वाराणसी की पवित्र और धूल भरी हवाओं में एक अजीब खामोशी छाई थी। बाहरी इलाके में एक जर्जर मकान खड़ा था, जिसकी दीवारों से पलस्तर गिर रहा था। यह जगह अमीर उद्योगपति देवराज सिंह के लिए नरक जैसी थी। उन्होंने अपना आलीशान महल छोड़कर इस खंडहर को नया ठिकाना बनाया था। चेहरे पर मैली दाढ़ी और शरीर पर फटे कपड़े उनकी नई पहचान थे। यह एक सोची समझी चाल थी, एक नाटक जिसे उन्होंने अपने बेटे की होने वाली पत्नी को परखने के लिए रचा था। अपार दौलत ने हमेशा उन्हें हर इंसान की नीयत पर शक करना सिखाया था। आर्यन अपनी मंगेतर मीरा के साथ संकरी गली में दाखिल हुआ, जहां सीलन की बदबू थी। मीरा एक साधारण लड़की थी, जिसकी आंखों में गंगा जैसी गहराई थी। उसने सादी सूती साड़ी पहनी थी और चेहरे पर शांत मुस्कान थी। आर्यन का दिल धड़क रहा था, क्योंकि वह पिता के नाटक का हिस्सा बनकर टूट रहा था। मीरा ने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन का परिवार ऐसे हालात में है। आर्यन ने कांपते हाथों से टूटे लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराहट के साथ खुला और भीतर का अंधेरा सामने आ गया। कमरे के अंदर देवराज जमीन पर फटी चटाई पर बैठे थे। दोनों को देखते ही उन्होंने जोर से खांसने का नाटक शुरू कर दिया। उनकी खांसी इतनी भयंकर थी कि कोई भी धोखा खा जाए। देवराज ने कांपती उंगली से आर्यन की ओर इशारा किया और रोते हुए बोले कि लेनदार उनके खून के प्यासे हैं। उन्होंने झूठी कहानी गढ़ी कि व्यापार में सब कुछ बर्बाद हो गया है और खाने को निवाला तक नहीं है। उन्होंने मीरा को ध्यान से देखा, यह जानने के लिए कि क्या यह गरीबी देखकर वह तुरंत वहां से भागने का फैसला करती है या नहीं। मीरा कुछ पलों के लिए पूरी तरह सुन्न रह गई। उसने जो सपना देखा था वह इस सच्चाई से बिल्कुल अलग था। आर्यन ने नजरें झुका ली थीं, क्योंकि वह होने वाली पत्नी की आंखों में नहीं देख पा रहा था। उसे लगा कि मीरा अभी पलटकर चली जाएगी और उससे नफरत करेगी, लेकिन मीरा की आंखों में घृणा नहीं, बल्कि गहरी चिंता उभर आई। वह आगे बढ़ी और बिना हिचकिचाहट के गंदे फर्श पर देवराज के पैरों के पास बैठ गई। उसने अपने दुपट्टे से देवराज के माथे का पसीना पोंछा और बहुत प्यार से उन्हें सांत्वना देने लगी। देवराज अंदर ही अंदर हैरान थे, लेकिन उन्होंने अपना नाटक जारी रखा। उन्होंने कठोर आवाज में कहा कि आर्यन के सिर पर भारी कर्ज है और जिंदगी नर्क बन चुकी है। उन्होंने मीरा से कहा कि वह एक अनाथ है और उसे इस बर्बादी में अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहिए। देवराज ने उसे वहां से चले जाने और अपना भविष्य बचाने की सलाह दी। उन्हें उम्मीद थी कि गरीबी का डर किसी को भी स्वार्थी बना सकता है। आर्यन चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था और पिता के इस क्रूर खेल के सामने खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। मीरा ने देवराज के पैर छुए और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में अपनी बात कही। उसने कहा कि रिश्ते केवल सुख के दिनों के लिए नहीं बनते, बल्कि दुख में सहारा बनने के लिए होते हैं। मीरा ने स्पष्ट किया कि उसने आर्यन के दिल से प्रेम किया था, उसकी दौलत से नहीं। उसने भगवान शिव की कसम खाते हुए कहा कि वह इस कठिन समय में परिवार को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वह हर मुश्किल का सामना करने और कर्ज चुकाने में मदद करेगी। देवराज की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह जवाब उनकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। मीरा के निस्वार्थ शब्दों ने आर्यन के दिल को गहरे अपराधबोध से भर दिया। वह अपनी होने वाली पत्नी की पवित्रता के सामने खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। उसे लगा जैसे वह बहुत बड़े पाप का भागीदार बन रहा है। आर्यन ने चाहा कि वह सच बता दे और मीरा से माफी मांग ले, लेकिन पिता के कड़े निर्देश उसे चुप रहने पर मजबूर कर रहे थे। देवराज ने उसे कसम दी थी कि जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाते, आर्यन मुंह नहीं खोलेगा। यह चुप्पी आर्यन के सीने में तेज खंजर की तरह चुभ रही थी। देवराज का दिल एक पल के लिए पसीजा, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। उन्होंने अपनी जिंदगी में लोगों को पैसों के लिए रंग बदलते देखा था, इसलिए इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं कर सकते थे। उन्होंने सोचा कि यह लड़की शायद अभी सिर्फ मीठी बातें कर रही है और जब गरीबी की मार पड़ेगी तो खुद भाग जाएगी। देवराज ने तय किया
कि वह इस परीक्षा को और कठिन बनाएंगे। उन्होंने मीरा से कहा कि अगर वह इस घर में रहना चाहती है तो उसे सारी सुख सुविधाएं भूलकर नौकरानी की तरह कड़ी मेहनत करनी होगी। मीरा ने बिना शिकायत के देवराज की शर्त को स्वीकार कर लिया। उसने कमरे के कोने में रखे पुराने मिट्टी के चूल्हे को साफ करना शुरू किया। उसने आसपास बिखरे कचरे को बटोरा और उस बदबूदार कमरे को रहने लायक बनाने की कोशिश में जुट गई। उसकी साड़ी धूल से गंदी हो गई थी, लेकिन माथे पर एक भी शिकन नहीं थी। वह पूरी श्रद्धा के साथ नए परिवार की सेवा में लग गई। आर्यन बाहर आंगन में जाकर रोने लगा। वह अपनी प्रेमिका को इस झूठी गरीबी के नाटक में बेवजह कष्ट सहते हुए बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। कुछ ही देर में मीरा ने अपने पास बचे थोड़े से पैसों से बाजार जाकर कुछ आटा और सब्जियां खरीदी। वह जानती थी कि यह समय पैसे बचाने का है, इसीलिए उसने साधारण चीजें चुनी। घर लौटकर उसने पुराने चूल्हे पर आग जलाई, जिससे निकलने वाले धुएं ने उसकी आंखों को आंसुओं से भर दिया। फिर भी वह मुस्कुराती रही और बड़ी लगन से रोटियां बनाईं। उसने सबसे मुलायम रोटियां ससुर और पति की थाली में परोसी। देवराज चुपचाप उस लड़की को देख रहे थे, जो उनके रचे हुए इस नर्क में भी एक सच्ची देवी की तरह व्यवहार कर रही थी। खाना खाते समय देवराज ने परीक्षा का एक और चरण शुरू किया। उन्होंने जानबूझकर रोटी का टुकड़ा मुंह में रखा और वापस थाली में फेंक दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि यह खाना बहुत बेस्वाद है। क्या वह उन्हें भूखा मारना चाहती है? आर्यन ने गुस्से से पिता की ओर देखा, लेकिन मीरा ने उसे शांत रहने का इशारा किया। उसने हाथ जोड़कर देवराज से क्षमा मांगी और वादा किया कि वह अगली बार बेहतर बनाएगी। मीरा का यह अपार धैर्य और बड़प्पन देखकर देवराज के भीतर का वह कठोर इंसान पहली बार भीतर से थोड़ा सा डगमगाने लगा था। रात गहराने लगी और जर्जर मकान में बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। मीरा ने एक छोटा मिट्टी का दिया जलाया, जिसकी रोशनी में दीवारों की दरारें भयानक लग रही थीं। जमीन पर सोने की आदत न होने से आर्यन बेचैनी से करवटें बदल रहा था, लेकिन मीरा कोने में चुपचाप सो गई। वह दिन भर की मेहनत से बुरी तरह थक चुकी थी। देवराज भी जाग रहे थे और दिए की रोशनी में मीरा के शांत चेहरे को निहार रहे थे। उनके मन में सवाल उठ रहा था कि क्या सच में दुनिया में इतने निस्वार्थ और अच्छे इंसान आज भी मौजूद हैं? सुबह सूरज की किरणें भीतर पड़ने से पहले मीरा उठ चुकी थी। उसने घर की सफाई की और दरवाजे पर सुंदर रंगोली बनाई, जो शुभता का प्रतीक है। देवराज जब उठे तो उन्होंने देखा कि घर का माहौल बदल चुका है। उस टूटे घर में भी अजीब सी शांति और पवित्रता महसूस हो रही थी। आर्यन भी नींद से जागा और मीरा को मेहनत करते देख उसे खुद पर बहुत शर्म आई। उसने मन में फैसला किया कि वह पिता से इस क्रूर नाटक को खत्म करने की विनती करेगा, क्योंकि वह यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आर्यन ने मौका पाकर देवराज को घर के पीछे बुलाया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो गया। उसने भरे गले से कहा कि मीरा ने अपनी वफादारी साबित कर दी है, इसलिए अब इस इम्तिहान को रोक देना चाहिए। आर्यन ने समझाया कि वे मासूम लड़की की भावनाओं से खेल रहे हैं और भगवान यह पाप माफ नहीं करेगा। देवराज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और कहा कि इंसानी फितरत समय के साथ बदलती है। उन्होंने आर्यन को याद दिलाया कि धोखा खाने के बाद उन्होंने कसम खाई थी और यह परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। उसे चुपचाप इंतजार करना ही होगा। इस बीच मीरा पास के सरकारी स्कूल में पढ़ाने चली गई। वह अनाथालय के बच्चों को पढ़ाती थी और यही उसकी आय का साधन था। स्कूल में उसका ध्यान बार बार बीमार ससुर और पति पर जा रहा था। उसने प्रधानाचार्य से कुछ पैसों का एडवांस मांगा ताकि घर के लिए दवाइयां और राशन खरीद सके। प्रधानाचार्य उसकी हालत देखकर दया से भर गए और उन्होंने उसे कुछ रुपये दे दिए। मीरा उन पैसों को मुट्ठी में कसकर जल्दी से घर की ओर लौट पड़ी ताकि वह समय पर खाना बना सके और परिवार का पेट भर सके। घर पहुंचते ही मीरा ने देखा कि देवराज छाती पकड़े दर्द से कराह रहे हैं। आर्यन पास खड़ा घबरा रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था
कि यह नाटक है या असली दर्द। मीरा तुरंत दौड़कर देवराज के पास गई। उसने एडवांस में मिले पैसों से खरीदी गई दवाइयां निकाली और पानी के साथ देवराज को खिलाई। वह जमीन पर बैठकर उनके पैरों को दबाने लगी और भगवान शिव से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करने लगी। देवराज अपनी आधी बंद आंखों से उस लड़की के सच्चे और निस्वार्थ प्रेम को बहुत ही गहराई से महसूस करते हुए चुपचाप देख रहे थे। देवराज का मन दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ उनका घमंडी दिमाग था जो कह रहा था कि यह सब केवल दिखावा हो सकता है और वह नाटक कर रही है। दूसरी तरफ उनका दिल था जो मीरा के स्पर्श में बेटी की ममता महसूस कर रहा था। उन्होंने पूरी जिंदगी दौलत के पीछे भागते हुए बिताई थी और रिश्तों की अहमियत भूल चुके थे। आज इस खंडहर में एक अनाथ लड़की उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ा रही थी। फिर भी उन्होंने मन ही मन तय किया कि वह अपनी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा लेकर ही इस नाटक को खत्म करेंगे। रात के सन्नाटे में घाटों पर होने वाली आरती की आवाज दूर से इस मकान तक पहुंच रही थी। गंगा की लहरों की तरह आर्यन के मन में भी भारी तूफान उठ रहा था। वह जानता था कि आने वाले दिन उसकी मंगेतर के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होंगे। देवराज का इरादा इस पवित्र रिश्ते को ऐसी आग में तपाने का था जहां से सोना कुंदन बनकर निकलता है या राख हो जाता है। मीरा अपने भविष्य से पूरी तरह अनजान, अपनी नियति और भगवान शिव पर पूरा भरोसा किए हुए ठंडी जमीन पर बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। नींद में मीरा को बचपन के दिन याद आ रहे थे जब माँ उसे धर्म और कर्म की कहानियां सुनाती थी। माँ कहती थी कि औरत का सच्चा गहना सहनशीलता और परिवार के प्रति समर्पण है। मीरा ने माँ को छोटी उम्र में खो दिया था, लेकिन उनके संस्कार खून में रचे बसे थे। यही कारण था कि इतनी बड़ी विपत्ति भी उसे मार्ग से डिगा नहीं पाई थी। वह सपनों में भी राम और सीता के वनवास को याद कर रही थी और आने वाली हर मुश्किल का सामना करने के लिए खुद को भीतर से बहुत मजबूत बना रही थी। सुबह देवराज ने अपनी चाल को नया मोड़ देने का फैसला किया। उन्होंने आर्यन को बुलाया और कहा कि आज से वह काम की तलाश में बाहर जाने का नाटक करेगा। देवराज चाहते थे कि मीरा घर की जिम्मेदारियों का बोझ अकेले उठाए। उन्होंने आर्यन को सख्त हिदायत दी कि वह शाम को खाली हाथ और निराश चेहरा लेकर ही लौटेगा। आर्यन ने भारी मन से सिर हिलाया क्योंकि वह पिता के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। उसे यह डर सता रहा था कि लगातार मिल रहे इन दुखों से मीरा का पवित्र धैर्य कहीं हमेशा के लिए टूट न जाए। जब आर्यन घर से निकलने लगा तो मीरा ने उसे रोका। उसने साड़ी के पल्लू से कुछ पैसे निकाले जो उसने दवाइयों के लिए बचाए थे। मीरा ने पैसे आर्यन के हाथ में रखे और कहा कि खाली पेट नौकरी खोजना मुश्किल होता है, इसलिए बाहर कुछ खा लेना। आर्यन के हाथ कांपने लगे और आंखों में आंसू आ गए। उसने मीरा को गले लगाया और बुरी तरह रोने लगा। मीरा ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और हौसला दिया कि बुरे दिन जल्द खत्म होंगे और भगवान शिव की कृपा से हमारे जीवन में सब कुछ फिर से बहुत अच्छा हो जाएगा। कमरे के अंदर से देवराज चुपचाप यह सब देख रहे थे। मीरा का यह महान त्याग उनके सीने में पत्थर की तरह भारी लग रहा था। एक तरफ उनकी अरबों की संपत्ति थी जिसके लिए रिश्तेदारों ने उन्हें धोखा दिया था। दूसरी तरफ यह लड़की थी जो खुद भूखी रहकर पति का पेट भरने की सोच रही थी। देवराज ने आंखें बंद कर लीं क्योंकि उन्हें पहली बार अपनी ही रची चाल से सख्त नफरत महसूस होने लगी थी। लेकिन उनका जिद्दी अहंकार अभी भी उनके विवेक पर पूरी तरह से हावी था और यह क्रूर नाटक आगे भी जारी रहना था। गंगा के घाट पर सुबह की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन आर्यन के दिल में तूफान उठ रहा था। देवराज को पूरी उम्मीद थी कि इस भयंकर गरीबी और भारी कर्ज के बोझ को देखकर मीरा शादी से इनकार कर देगी। उन्हें लगा कि वह घबराकर भाग जाएगी, लेकिन मीरा ने सभी को हैरान करते हुए कहा कि वह इसी कठिन हालत में आर्यन से विवाह करेगी। उसने स्पष्ट किया कि जब तक वह इस परिवार की बहू नहीं बनेगी तब तक उनकी पूरी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएगी। देवराज हैरान थे
फिर भी उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास एक छोटे से शिव मंदिर में विवाह की रस्में शुरू हुईं। वहां कोई बैंड बाजा या आलीशान सजावट नहीं थी, सिर्फ भगवान शिव की मूर्ति और पवित्र अग्नि साक्षी थे। मीरा ने अपनी मां की दी हुई एक साधारण लाल सूती साड़ी पहनी थी, जिसमें वह किसी देवी से कम नहीं लग रही थी। बिना किसी दहेज या दिखावे के मंत्रों के उच्चारण के बीच आर्यन ने मीरा की मांग में सिंदूर भरा। मंगलसूत्र के नाम पर एक काले धागे में पिरोया हुआ छोटा सा मोती उसके गले में पहना दिया गया। देवराज मंदिर के एक कोने में चुपचाप खड़े होकर यह सब देख रहे थे। एक पिता के रूप में वह अपने इकलौते बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन उनके अपने ही रचे हुए नाटक ने उनके हाथ बांध दिए थे। मीरा के चेहरे पर कोई दुख या शिकायत नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत शांति और पवित्रता झलक रही थी। फिर भी देवराज का अड़ियल मन यह मानने को तैयार नहीं था कि यह सब सच है। उन्हें लगा कि यह लड़की सिर्फ समाज की नजरों में महान बनने का दिखावा कर रही है। शादी के बाद जब वे वापस उस जर्जर और बदबूदार मकान में लौटे, तो मीरा ने गृह प्रवेश की रस्म खुद ही निभाई। उसने एक टूटे हुए मटके से थोड़ा सा पानी लेकर दरवाजे पर छिड़का और भगवान से आशीर्वाद मांगा। यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी, जो किसी भी आम दुल्हन के सपनों से बिल्कुल अलग थी। कोई सुहागरात का कमरा नहीं था, बल्कि वही टूटी हुई चटाई और सीलन भरी दीवारें थीं। फिर भी मीरा ने मुस्कुराते हुए आर्यन का हाथ थामा और उसे विश्वास दिलाया कि वे मिलकर इन सभी मुश्किलों को बहुत जल्दी पार कर लेंगे। अगली सुबह से ही देवराज ने अपनी परीक्षा को और अधिक क्रूर बना दिया। उन्होंने जानबूझकर एक चिड़चिड़े और हमेशा शिकायत करने वाले बूढ़े ससुर का अभिनय शुरू कर दिया। मीरा जब सुबह की चाय लेकर आई, तो देवराज ने चाय का कुल्हड़ जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि यह चाय पानी जैसी है और इसमें कोई स्वाद नहीं है। उन्होंने मीरा को ताना मारा कि वह जानबूझकर उन्हें घटिया चीजें दे रही है, क्योंकि वह एक गरीब अनाथ है जिसे कुछ भी ठीक से बनाना नहीं आता। यह सुनकर आर्यन को बहुत तेज गुस्सा आ गया। आर्यन आगे बढ़ा ताकि वह पिता की इस बेरुखी का कड़ा विरोध कर सके, लेकिन मीरा ने उसे तुरंत रोक दिया। उसने आर्यन को कसम दी कि वह अपने पिता से ऊंची आवाज में कभी बात नहीं करेगा, क्योंकि वे बीमार और कर्ज से परेशान हैं। मीरा ने बिना कोई शिकायत किए जमीन पर बिखरी चाय को साफ किया और दोबारा नई चाय बनाने रसोई की तरफ चली गई। उसने अपनी आंखों में आए आंसुओं को चुपचाप पोंछ लिया ताकि कोई न देखे। उसकी यह अद्भुत सहनशीलता देखकर देवराज अंदर से कुछ पल के लिए काम गए। दिन बीतते गए और देवराज की मांगें लगातार अजीब और मुश्किल होती गईं। कभी वह आधी रात को उठकर अजीबोगरीब खाने की मांग करते, तो कभी कहते कि उनके कपड़ों में से बदबू आ रही है। मीरा दिन भर स्कूल में पढ़ाती और शाम को आकर घर का सारा काम एक नौकरानी की तरह करती थी। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और उसका सुंदर चेहरा थकान के कारण पीला पड़ने लगा था। फिर भी उसने कभी अपनी जुबान से एक भी कड़वा शब्द नहीं निकाला और हमेशा ससुर की सेवा में सिर झुकाकर खड़ी रही। घर में राशन की हमेशा कमी रहती थी, क्योंकि देवराज ने आर्यन को पैसे लाने से मना किया हुआ था। मीरा अपने स्कूल की छोटी सी तनख्वाह से ही पूरा घर चला रही थी। जब भी खाना बनता, तो देवराज जानबूझकर सारा अच्छा भोजन खा जाते और बहुत थोड़ा सा खाना छोड़ते थे। मीरा चुपचाप आर्यन को बचा हुआ खाना दे देती और खुद सिर्फ पानी पीकर रात बिता लेती थी। वह सोचती थी कि आर्यन को बाहर काम खोजना है और ससुर जी बीमार है, इसलिए उन्हें भोजन की ज्यादा जरूरत है। यह त्याग वास्तव में दिल तोड़ने वाला था। आर्यन अपनी पत्नी की इस दर्दनाक हालत को देखकर रोज घुट-घुट कर मर रहा था। एक रात जब मीरा गहरी नींद में सो रही थी, आर्यन ने पिता के पास जाकर अपनी भड़ास निकाली। उसने कहा कि देवराज का यह खेल अब एक पागलपन बन चुका है जो मीरा की जान ले लेगा। आर्यन ने रोते हुए कहा कि वह अपनी पत्नी को इस तरह तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकता और कल सुबह ही वह सारी सच्चाई मीरा को बता देगा।
देवराज ने उसकी बात सुनकर एक बहुत गहरी और ठंडी सांस ली। देवराज ने आर्यन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने सच्चाई बताने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए अपना पिता खो देगा। उन्होंने झूठी कसम खाते हुए कहा कि यह सिर्फ कुछ और दिनों की बात है। उसके बाद वह खुद मीरा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। आर्यन अपने पिता के इस भावनात्मक दबाव के आगे फिर से मजबूर हो गया और हार मानकर वापस अपनी जगह पर लौट आया। वह रात भर जागता रहा और सोचता रहा कि दौलत का नशा इंसान को कितना क्रूर और अंधा बना सकता है। मीरा की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही थीं। उसे लगा कि उसके ससुर की बीमारी बढ़ रही है और उन्हें महंगी दवाइयों की सख्त जरूरत है। इसलिए उसने रात में छुपकर पड़ोसियों के फटे कपड़े सिलने का काम शुरू कर दिया। जब आर्यन और देवराज सो जाते तो वह एक छोटे से दिए की रोशनी में सुई धागा लेकर बैठ जाती। उसकी उंगलियों में सुई चुभने से अक्सर खून बहने लगता, लेकिन वह दर्द सहकर भी काम करती। वह हर रात अपनी नींद का बलिदान देकर कुछ अतिरिक्त रुपये कमाने की जी तोड़ कोशिश में लगी रहती थी। एक रात देवराज की नींद अचानक टूट गई और उन्होंने देखा कि मीरा कोने में बैठी कपड़े सिल रही है। उसकी आंखें लाल थीं और वह थकान से बार बार गिर रही थी, लेकिन फिर भी वह रुक नहीं रही थी। देवराज यह सब देखकर स्तब्ध रह गए, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी को अपने लिए इतना दर्द सहते नहीं देखा था। उनके अपने रिश्तेदारों ने हमेशा उनकी दौलत लूटी थी, लेकिन यह लड़की अपनी जान जोखिम में डालकर उनके लिए पाई पाई जोड़ रही थी। देवराज के अंदर का क्रूर इंसान पहली बार पूरी तरह से रोने लगा था। देवराज ने मन ही मन सोचा कि शायद मीरा सच में कोई लालची लड़की नहीं है। उनके दिल में उसके लिए एक पिता का प्यार जागने लगा था, लेकिन उनके दिमाग का शक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने फैसला किया कि वह अपने संदेह को पूरी तरह से मिटाने के लिए एक अंतिम और सबसे बड़ा वार करेंगे। यह वार ऐसा होगा जो मीरा की आत्मा को झकझोर कर रख देगा, ताकि कोई भी सवाल बाकी न रहे। देवराज को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका यह घमंड बहुत जल्द टूट जाएगा। अगले दिन बनारस में आसमान पर काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। जर्जर मकान की छत से पानी टपकने लगा और पूरा फर्श गीला हो गया। मीरा ने तुरंत भागकर सारे बर्तन निकाले और उन्हें टपकते पानी के नीचे रख दिया, ताकि घर में पानी न भरे। वह खुद भीग चुकी थी और उसे ठंड लग रही थी, लेकिन उसने आर्यन और देवराज को सूखी जगह पर बिठाया। यह भयानक मौसम देवराज की आने वाली उस खौफनाक चाल का संकेत दे रहा था, जो वह जल्द ही चलने वाले थे। आर्यन अपनी पत्नी को इस तरह भीगते और संघर्ष करते देखकर बहुत ज्यादा बेचैन हो उठा। उसने मीरा को पास बुलाया और अपने ही हाथों से उसके सिर को तौलिए से सुखाने लगा। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह बारिश भगवान शिव का आशीर्वाद है, जो उनकी सारी परेशानियों को धो देगी। उसकी इस असीम मासूमियत और अडिग विश्वास ने आर्यन के दिल को एक बार फिर से छलनी कर दिया। वह समझ गया था कि मीरा के पास दौलत नहीं है, लेकिन उसका दिल किसी भी महारानी से बहुत ज्यादा अमीर और सच्चा है। बारिश के कारण घर के अंदर बहुत ज्यादा ठंड और नमी फैल गई थी, जिससे देवराज को सच में थोड़ी खांसी आने लगी। मीरा ने तुरंत रसोई में जाकर बचे हुए लकड़ी के टुकड़ों को जलाया, ताकि कमरे में कुछ गर्माहट आ सके। उसने देवराज के पैरों को गर्म कपड़े से लपेटा और उन्हें तुलसी और अदरक का काढ़ा बनाकर पिलाया। देवराज उस काढ़े को पीते हुए मीरा की ममता भरी आंखों को देख रहे थे, जो उनके लिए सच में चिंतित थीं। उनके दिल के किसी कोने में एक गहरी शर्मिंदगी का एहसास धीरे धीरे जन्म ले रहा था। आर्यन ने जब देखा कि मीरा के पास पहनने के लिए कोई गर्म कपड़े नहीं है, तो उसने अपना एकमात्र स्वेटर उतारकर मीरा को पहनाना चाहा, लेकिन मीरा ने उसे सख्ती से मना कर दिया और कहा कि आर्यन को बाहर काम खोजना है, इसलिए उसका स्वस्थ रहना अधिक जरूरी है। आर्यन ने बहुत जिद की, लेकिन मीरा की जिद्दी ममता के आगे उसे हार माननी पड़ी। मीरा केवल एक सूती साड़ी में उस कड़कड़ाती ठंड का सामना कर रही थी। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था।
लेकिन उसके चेहरे पर संतोष का एक अनूठा भाव था। अगली सुबह जब बारिश रुकी तो मीरा हमेशा की तरह जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए चली गई। वहां उसने भगवान शिव के सामने खड़े होकर प्रार्थना की कि वह उसके परिवार की रक्षा करें और ससुर जी को अच्छा स्वास्थ्य दें। उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आर्यन की सफलता और ससुर के जीवन की भीख मांगी। घाट पर बैठे एक साधु ने मीरा की यह निःस्वार्थ प्रार्थना सुनी और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी जैसी पवित्र आत्मा जल्द ही सारे कष्टों से मुक्त होकर असीम सुख और शांति को प्राप्त करेगी। घर लौटते ही मीरा को देवराज के तीखे तानों का फिर से सामना करना पड़ा। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा कि घर में खाने को दाना नहीं है और वह सुबह सुबह ढोंग करने के लिए मंदिर चली गई। देवराज के ये कठोर शब्द सीधे मीरा के दिल पर वार कर रहे थे, लेकिन उसने पलटकर एक भी जवाब नहीं दिया। उसने शांति से सिर झुका लिया और जल्दी से काम में लग गई ताकि ससुर जी को और गुस्सा न आए। आर्यन दूर खड़ा अपने पिता की इस घिनौनी मानसिकता पर खून के आंसू रो रहा था। उस दिन स्कूल से लौटते समय मीरा को रास्ते में एक बहुत सस्ता लेकिन मीठा आम मिल गया। उसने वह आम खरीद लिया और घर आकर उसे बड़ी सावधानी से काटा। उसने आम के सबसे अच्छे और मीठे टुकड़े एक छोटी सी प्लेट में सजाए और देवराज के सामने रख दिए। देवराज उसके लिए बेजारा छोड़ा। आम को देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मीरा ने खुद कुछ नहीं खाया होगा। जब उन्होंने पूछा कि क्या उसने खुद खाया है, तो मीरा ने झूठ बोल दिया कि वह स्कूल में पेट भरकर खा चुकी है। देवराज ने आम का एक टुकड़ा मुंह में रखा और उसकी मिठास के साथ साथ उनके भीतर एक गहरी कड़वाहट भी घुल गई। यह कड़वाहट उनके अपने झूठे नाटक और इस मासूम लड़की के प्रति किए जा रहे घोर अन्याय की थी। वह आम उन्हें अपनी अब तक की जिंदगी का सबसे कीमती भोजन लग रहा था, क्योंकि उसमें मीरा की निस्वार्थ सेवा और बिना शर्त वाला प्यार शामिल था। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा, जो नजरें झुकाए खड़ा था। देवराज समझ रहे थे कि वह इस परीक्षा में एक पिता के रूप में बहुत बुरी तरह से हार रहे हैं, लेकिन देवराज का वह व्यापारिक और अड़ियल दिमाग अभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। उन्होंने जो खतरनाक योजना बनाई थी, उसे बीच में रोकना उनके उसूलों के सख्त खिलाफ था। उनका अहंकार अभी भी उनके विवेक पर पूरी तरह से हावी था और वे अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने तय किया कि हालात चाहे जो भी हों, वह अपनी आखिरी परीक्षा लेकर ही रहेंगे। उनका मानना था कि इंसान की असली फितरत मौत या बर्बादी के डर से ही बाहर आती है, इसलिए यह अंतिम प्रहार बहुत ज्यादा जरूरी था। देवराज ने अपने कुछ वफादार लोगों को बनारस आने का गुप्त आदेश दे दिया था, जो लेनदारों का रूप धरकर घर पर हमला करने वाले थे। मीरा रात के अंधेरे में फिर से फटे कपड़े सिलने बैठ गई, इस बात से पूरी तरह अनजान कि कल का दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा भयानक भूचाल लेकर आएगा जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। यह खौफनाक इम्तिहान न सिर्फ मीरा के धैर्य की, बल्कि देवराज की अपनी आत्मा की भी एक बहुत ही कठिन और दर्दनाक परीक्षा बनने वाला था। बनारस की उमस भरी दोपहर में जब सूरज आग उगल रहा था, आर्यन थका हुआ और निराश चेहरा लेकर घर लौटा। यह सब देवराज की सोची समझी योजना का हिस्सा था। आर्यन ने दरवाजे पर आते ही जोर जोर से रोने का नाटक किया और कहा कि उसे काम से निकाल दिया गया है। उसने बताया कि मालिक ने बिना कोई कारण बताए उसे नौकरी से हटा दिया और अब उनके पास कमाई का कोई भी जरिया नहीं बचा है। देवराज ने तुरंत अपनी छाती पीटते हुए जोर जोर से रोने का और किस्मत को कोसने का अपना ड्रामा शुरू कर दिया। मीरा यह बुरी खबर सुनकर कुछ पल के लिए पत्थर की मूर्ति बन गई। उसे लगा जैसे उसके ऊपर अचानक से एक बहुत बड़ा पहाड़ टूटकर गिर पड़ा हो। आर्यन की नौकरी ही इस परिवार के लिए जीने का आखिरी और एकमात्र सहारा थी, अब वो भी छिन गया था। लेकिन मीरा ने अपनी घबराहट को तुरंत छिपा लिया और तेजी से आगे बढ़कर आर्यन को गले से लगा लिया। उसने आर्यन के आंसू पोंछे और बहुत ही प्यार से समझाया
कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मीरा ने देवराज के पास जाकर उनके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उसने बहुत ही शांत और मजबूत स्वर में कहा कि जब तक उसके शरीर में जान है, इस घर में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। उसने वादा किया कि वह और ज्यादा मेहनत करेगी, ज्यादा ट्यूशन पढ़ाएगी और ज्यादा कपड़े सिलेगी, लेकिन अपने परिवार को बिखरने नहीं देगी। मीरा की यह अद्भुत हिम्मत और परिवार के प्रति असीम समर्पण देखकर आर्यन अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसे अपने झूठ पर इतनी शर्म आ रही थी कि वह नजरें नहीं मिला पा रहा था। देवराज अपने बेटे के चेहरे पर पसरा हुआ गहरा अपराधबोध साफ देख पा रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी कठोरता बनाए रखी। उन्होंने मीरा को ताना मारते हुए कहा कि औरतों की कमाई से घर नहीं चलते, और वह भी एक अनाथ लड़की के पैसों पर तो बिल्कुल नहीं। देवराज के ये शब्द जहर बुझे तीर जैसे थे, लेकिन मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उठी और स्कूल जाने की तैयारी करने लगी, ताकि वह अतिरिक्त ट्यूशन के लिए बच्चों के माता पिता से बात कर सके और परिवार के लिए कुछ पैसे जुटा सके। उस दिन के बाद से मीरा की जिंदगी एक न खत्म होने वाली मशीन की तरह बन गई थी। वह सुबह 5 बजे उठती, घर का सारा काम खत्म करती और स्कूल में पढ़ाने चली जाती। वहां से लौटकर वह पास के मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, जिससे उसे कुछ अतिरिक्त पैसे मिल जाते। रात को घर का खाना बनाने और बर्तन धोने के बाद वह फिर से दिए की रोशनी में फटे कपड़े सिलने बैठ जाती। वह रात के 2 बजे तक बिना रुके काम करती थी, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर आ गई थी। मीरा के इस भयंकर संघर्ष का सीधा असर उसके शरीर पर पड़ने लगा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और उसका वजन तेजी से कम होने लगा था। उसकी खूबसूरत चमकती त्वचा अब सूखी और बेजान दिखने लगी थी। वह अक्सर थकान के कारण स्कूल में या कपड़े सिलते समय चक्कर खाकर गिर जाती, लेकिन फिर उठकर काम में लग जाती। वह अपनी बीमारी और कमजोरी को आर्यन और देवराज से छिपाती थी, ताकि उन्हें कोई चिंता न हो। उसका यह बलिदान सच में रुला देने वाला था। घर में खाने की स्थिति दिन ब दिन और भी बदतर होती जा रही थी। जो थोड़ा बहुत राशन आता, वह 3 लोगों के लिए बिल्कुल काफी नहीं था। मीरा हमेशा यही कहती कि उसे भूख नहीं है या उसका पेट खराब है। वह आर्यन और देवराज की थाली में रोटियां और सब्जी परोस देती और खुद रसोई में जाकर सिर्फ पानी पीकर अपनी भूख मिटा लेती। कभी कभी वह बर्तन धोते समय बचे हुए खाने के कण खा लेती थी। वह अपने परिवार का पेट भरने के लिए खुद को भूखा मार रही थी, और यह सब देवराज छुपकर देख रहे थे। एक दिन आर्यन ने मीरा को रसोई में बासी और जली हुई रोटी खाते हुए पकड़ लिया। यह देखकर उसका दिल जोरों से रो पड़ा और उसने मीरा के हाथ से रोटी छीन ली। उसने चिल्लाकर कहा कि वह अपनी जान क्यों ले रही है और क्या वह उसे इस तरह तिल तिल कर मरते हुए देखना चाहती है। मीरा ने मुस्कुराते हुए आर्यन के गाल को छुआ और कहा कि एक पत्नी का सबसे बड़ा धर्म अपने परिवार की रक्षा करना है। उसने आर्यन को कसम दी कि वह यह बात ससुर जी को कभी नहीं बताएगा। आर्यन अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने उसी रात देवराज के पास जाकर बगावत कर दी। उसने गुस्से में कहा कि अगर आज यह नाटक खत्म नहीं हुआ तो वह घर छोड़कर चला जाएगा और मीरा को भी साथ ले जाएगा। उसने कहा कि वह अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी की बलि नहीं चढ़ने दे सकता। देवराज ने आर्यन को शांत करने की कोशिश की और कहा कि बस एक आखिरी परीक्षा बची है, जो कल पूरी हो जाएगी। देवराज ने वादा किया कि उसके बाद वे मीरा को दुनिया की सारी खुशियां देंगे। अगली सुबह मीरा जब स्कूल जाने के लिए निकली तो वह रास्ते में ही चक्कर खाकर बेहोश हो गई। मोहल्ले के लोगों ने उसे उठाया और घर लेकर आए। जब मीरा को होश आया तो उसने खुद को आर्यन की बाहों में पाया। देवराज भी पास खड़े थे और पहली बार उनकी आंखों में मीरा के लिए असली चिंता साफ नजर आ रही थी। मीरा ने तुरंत उठने की कोशिश की और कहा कि उसे ट्यूशन पढ़ाने जाना है, वरना पैसे कैसे मिलेंगे। आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया
और कहा कि आज वह कहीं नहीं जाएगी। मीरा ने रोते हुए आर्यन को समझाया कि कल ससुर जी की दवाइयां लानी है और घर में एक भी पैसा नहीं है। उसने कहा कि उसका आराम करना इस समय परिवार के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। यह सुनकर देवराज का सीना किसी भारी पत्थर के नीचे कुचलता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ दौलत कमाने के लिए लोगों को धोखा देते देखा था, लेकिन यह लड़की सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपनी जान दे रही थी ताकि उसके ससुर की दवाइयां आ सके। देवराज की आंखों से आंसू छलक पड़े। देवराज ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और मुंह फेर लिया ताकि आर्यन और मीरा उनकी इस कमजोरी को न देख सके। उनका घमंड अब तेजी से टूट रहा था और उन्हें अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा होने लगा था। उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में सच्ची दौलत पैसा नहीं, बल्कि एक सच्चा और निस्वार्थ इंसान है जो मीरा के रूप में उनके घर में मौजूद है। लेकिन उनके द्वारा रची गई अंतिम और खतरनाक परीक्षा की मशीनरी अब पूरी तरह से चालू हो चुकी थी और उसे रोकना अब उनके हाथों में नहीं था। उस शाम जब मीरा थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी, उसने भगवान शिव की पूजा करने के लिए एक छोटा सा दिया जलाया। वह भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसके परिवार पर आने वाली हर विपत्ति को वे अपने ऊपर ले लें। मीरा की यह प्रार्थना इतनी सच्ची और दिल को छू लेने वाली थी कि हवा भी कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रात देवराज की रची हुई एक बहुत भयानक और खौफनाक घटना उनके इस छोटे से घर में होने वाली है। रात गहराने लगी थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। देवराज और आर्यन जानते थे कि कुछ ही पलों में क्या होने वाला है, इसलिए वे बेचैन थे। आर्यन तो अंदर से कांप रहा था क्योंकि वह अपनी पत्नी को और ज्यादा दर्द नहीं देना चाहता था। तभी अचानक से दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसना चाहता हो। मीरा घबराकर उठ बैठी और आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह देवराज की अंतिम परीक्षा की शुरुआत थी। दरवाजे पर हो रही जोरदार दस्तक से पूरा जर्जर मकान बुरी तरह से कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात यमदूत बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हों। अचानक एक जोरदार धक्के के साथ लकड़ी का वह पुराना दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। 4 हट्टे कट्टे और खूंखार दिखने वाले गुंडे कमरे के अंदर घुस आए। उनके हाथों में मोटे डंडे थे और चेहरों पर खौफनाक गुस्सा था। मीरा डर के मारे बुरी तरह सिहर उठी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और अपने ससुर और पति के सामने एक मजबूत ढाल की तरह खड़ी हो गई। गुंडों के सरदार ने अपनी भारी और डरावनी आवाज में देवराज का नाम लेकर जोर से चिल्लाया। उसने गालियां देते हुए कहा कि 5 लाख रुपये का कर्ज चुकाने का समय अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। देवराज ने अपनी योजना के अनुसार एक बहुत ही डरे हुए इंसान का बेहतरीन नाटक शुरू कर दिया। वह कांपते हुए आर्यन के पीछे छिप गए और दोनों हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगने लगे। मीरा की आंखें खौफ से फटी जा रही थीं, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह के भयानक और हिंसक लोगों का सामना बिल्कुल नहीं किया था। गुंडों ने बिना समय बर्बाद किए घर के बचे खुचे सामान को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने रसोई में रखे मिट्टी के सारे बर्तन लात मारकर चकनाचूर कर दिए। मीरा द्वारा बड़ी मेहनत से सहेजा गया थोड़ा सा राशन भी मिट्टी में मिल गया। उन्होंने देवराज की पुरानी चारपाई को उलट दिया और बिस्तरों को फाड़ कर फेंक दिया। मीरा जोर जोर से रोते हुए उन गुंडों के आगे हाथ जोड़कर विनती कर रही थी कि वे गरीब हैं और उनके घर को बर्बाद न करें। लेकिन उन पत्थरदिल गुंडों पर मीरा के आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। आर्यन ने जब देखा कि गुंडे घर का सारा सामान तोड़ रहे हैं, तो उसने आगे बढ़कर उन्हें रोकने की कोशिश की। यह नाटक का हिस्सा था, लेकिन आर्यन का डर थोड़ा असली भी था। गुंडों के सरदार ने आर्यन को कॉलर से पकड़ा और उसे पूरी ताकत से जमीन पर धक्का दे दिया। आर्यन का सिर एक दीवार से टकराया और वह दर्द से कराहने लगा। अपने पति को इस तरह से गिरता देखकर
मीरा जोर से चीख पड़ी। वह आर्यन की तरफ भागना चाहती थी, लेकिन तभी एक गुंडे ने देवराज को अपने मजबूत हाथों से दबोच लिया। उस खतरनाक गुंडे ने देवराज को घसीटते हुए कमरे के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। उसने देवराज का कॉलर पकड़ा और मारने के लिए अपना भारी डंडा हवा में उठा लिया। देवराज ने अपनी जिंदगी का सबसे शानदार और भावुक नाटक करते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। उन्होंने गुंडे के पैर पकड़ लिए और कहा कि वे एक बहुत बीमार बूढ़े इंसान हैं, इसलिए उन पर रहम किया जाए। यह मंजर देखकर मीरा की आत्मा कांप गई, क्योंकि उसके लिए ससुर पिता के समान थे और वह उन्हें इस तरह पिटते हुए बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। जैसे ही गुंडे ने अपना डंडा देवराज के सिर पर मारने के लिए पूरी ताकत से नीचे किया, मीरा बिना अपनी जान की परवाह किए बीच में कूद पड़ी। उसने अपने कमजोर शरीर से देवराज को ढक लिया और एक ढाल बनकर खड़ी हो गई। डंडा मीरा के सिर से कुछ ही इंच की दूरी पर अचानक रुक गया। गुंडा भी एक पल के लिए इस लड़की की इतनी बड़ी हिम्मत देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया। देवराज की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने सपने में भी ऐसी निस्वार्थ बहादुरी की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। मीरा ने अपनी आंखों में आंसू भरकर, लेकिन एक शेरनी की तरह गुंडों की तरफ देखा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि अगर उन्हें मारना ही है तो पहले उसकी जान लेनी होगी। मीरा ने कहा कि उसके ससुर एक बीमार बूढ़े इंसान है और एक असहाय व्यक्ति को मारना सबसे बड़ा पाप है। उसने गुंडों को भगवान शिव के क्रोध और भयानक कर्मों का डर दिखाया। मीरा की आवाज में इतनी सच्चाई और दर्द था कि पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई और गुंडों के हाथ भी कुछ पल के लिए ठिठक गए। गुंडों के सरदार ने देवराज के गुप्त निर्देशों को याद करते हुए एक बहुत ही क्रूर और भयानक हंसी हंसी। उसने मीरा से कहा कि उन्हें उसके भाषण या भगवान के पाप पुण्य से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ अपना पैसा चाहिए। सरदार ने अपनी उंगली देवराज की तरफ करते हुए चेतावनी दी कि कल सुबह तक उन्हें पूरे 5 लाख रुपये चाहिए। उसने कहा कि अगर कल सूरज उगने तक पैसा नहीं मिला तो वे देवराज को जिंदा जला देंगे। यह भयंकर धमकी देकर वे सभी गुंडे उस घर को एक श्मशान जैसा बनाकर वहां से तुरंत बाहर निकल गए। गुंडों के जाने के बाद घर में केवल टूटे हुए बर्तनों और सिसकियों की आवाजें गूंज रही थीं। मीरा का शरीर डर और सदमे से बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन वह जल्दी से देवराज के पास गई। उसने देवराज के चेहरे को अपने हाथों में लिया और घबराते हुए पूछा कि कहीं उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी। देवराज बिल्कुल सुन्न थे। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उन्होंने अभी अभी देखा था कि कैसे यह लड़की, जिसे वह लालची समझते थे, उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाने से एक पल भी पीछे नहीं हटी। आर्यन धीरे धीरे जमीन से उठा। अपने कंधों को सहलाते हुए उसने रोने का नाटक जारी रखा। उसने बहुत ही निराश स्वर में कहा कि अब सब कुछ पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वे पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। आर्यन ने अपना माथा पीटते हुए कहा कि वे कल सुबह तक 5 लाख रुपये किसी भी कीमत पर नहीं जुटा सकते। उसने मीरा की तरफ देखते हुए कहा कि कल वो जालिम लोग निश्चित रूप से उसके पिता की जान ले लेंगे। आर्यन के ये शब्द मीरा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह जाकर गिर रहे थे। देवराज ने अपने चेहरे को दोनों हाथों से छिपा लिया और जोर जोर से रोते हुए झूठे आंसू बहाने लगे। उन्होंने कहा कि वे इस परिवार पर एक बहुत बड़ा बोझ बन चुके हैं और उनके कारण बच्चों की जिंदगी नरक बन गई है। देवराज ने रोते हुए कहा कि इससे अच्छा तो यह है कि वह आज रात ही जहर खाकर अपनी जान दे दें। यह सुनते ही मीरा ने सख्ती से उनके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। उसने रोते हुए कहा कि जब तक वह जिंदा है, इस परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं होने देगी। रात बहुत गहरी हो चुकी थी, लेकिन मीरा की आंखों में नींद का एक भी कतरा नहीं था। वह फर्श पर बिखरे हुए टूटे कांच और मिट्टी के टुकड़ों को चुपचाप समेट रही थी। उसका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ रहा था कि किसी भी तरह से 5 लाख रुपये का इंतजाम कैसे किया जाए। अचानक उसके दिमाग
में अपनी स्वर्गीय मांग की एक बहुत पुरानी याद बिजली की तरह कौंध गई। उसे अपनी मां के द्वारा दिया गया वह आखिरी आशीर्वाद याद आया, जो उसने सबसे मुश्किल समय के लिए बहुत ही ज्यादा संभाल कर छिपा रखा था। वह एक बहुत ही पुराना और भारी सोने का मंगलसूत्र था, जो मीरा के खानदान की आखिरी और सबसे कीमती निशानी थी। मीरा की मां ने अपनी मृत्युशैया पर उसे यह मंगलसूत्र सौंपते हुए कहा था कि यह सिर्फ एक गहना नहीं, बल्कि बुरी नजर से बचाने वाला सुरक्षा कवच है। मां ने कसम दी थी कि इसे कभी खुद से अलग मत करना, क्योंकि इसमें उनके पुरखों का आशीर्वाद बसा है। मीरा ने इस पवित्र मंगलसूत्र को कभी नहीं पहना था, बल्कि एक छोटी सी लोहे की डिबिया में बहुत ही हिफाजत के साथ छिपाकर रखा हुआ था। जब रात के 2 बज चुके थे और आर्यन तथा देवराज गहरी नींद में सोने का नाटक कर रहे थे, मीरा दबे पांव रसोई की तरफ गई। उसने रसोई के एक अंधेरे कोने में फर्श की एक ढीली ईंट को बहुत ही सावधानी से हटाया। उस ईंट के नीचे मिट्टी में एक छोटी सी लोहे की डिबिया दबी हुई थी। मीरा ने अपने कांपते हुए हाथों से उस डिबिया को बाहर निकाला और उस पर लगी मिट्टी को अपने आंसुओं से साफ किया। उसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा और दर्दनाक फैसला ले चुकी थी। मीरा ने जब उस पुरानी डिबिया को खोला, तो उस कम रोशनी में भी वह खानदानी सोना पूरी चमक के साथ दमक उठा। उस मंगलसूत्र को देखते ही मीरा को अपनी मां का चेहरा याद आ गया और उसकी आंखों से आंसुओं की भारी झड़ी लग गई। यह सोना बेचना केवल एक गहना बेचना नहीं था, बल्कि अपनी मां के आखिरी आशीर्वाद और अपनी सबसे पवित्र निशानी को हमेशा के लिए खो देना था। मीरा ने उस मंगलसूत्र को चूमकर अपने माथे से लगाया और भगवान शिव से अपने इस बड़े पाप के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। लेकिन मीरा के मन में धर्म और कर्तव्य की भावना उसके अपने दर्द से बहुत ज्यादा बड़ी और मजबूत थी। उसने सोचा कि एक बेजान सोने के टुकड़े की कीमत किसी इंसान की जिंदगी से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं हो सकती। एक बहू के रूप में उसका सबसे पहला धर्म अपने ससुर की जान बचाना था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न कुर्बान करना पड़े। मीरा ने अपने आंसुओं को पोंछा, उस मंगलसूत्र को अपनी साड़ी के पल्लू में मजबूती से बांधा और सुबह होने का बहुत ही बेचैनी के साथ इंतजार करने लगी। देवराज, जो अब तक आंखें बंद किए सोने का नाटक कर रहे थे, उन्होंने अपनी एक आंख थोड़ी सी खोली। उन्होंने उस हल्की रोशनी में मीरा के हाथ में चमकते हुए उस भारी सोने के मंगलसूत्र को साफ साफ देख लिया था। एक बहुत ही अनुभवी जौहरी और व्यापारी होने के नाते देवराज तुरंत समझ गए थे कि वह सोना बहुत पुराना, बेहद शुद्ध और बहुत ज्यादा कीमती है। उन्हें यह भी समझ आ गया था कि वह लड़की अपने परिवार की आखिरी निशानी, उनके झूठे कर्ज को चुकाने के लिए सुबह बेचने वाली है। देवराज की रूह कांप उठी। अगली सुबह जब आसमान में सूरज की पहली किरण भी नहीं फूटी थी, मीरा चुपचाप घर से बाहर निकल गई। देवराज भी बिना कोई आवाज किए अपने बिस्तर से उठे और एक सुरक्षित दूरी बनाते हुए मीरा के पीछे पीछे चलने लगे। वह अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि यह लड़की उनके लिए किस हद तक जा सकती है। बनारस की संकरी और रहस्यमयी गलियों में मीरा बहुत तेजी से चल रही थी। उसका चेहरा एक दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था और उसके कदमों में किसी भी तरह की कोई झिझक या डर बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। मीरा काशी के एक बहुत ही पुराने और प्रसिद्ध सर्राफा बाजार में पहुंची, जहां सोने की एक पुरानी दुकान अभी अभी खुली थी। उसने दुकान के मालिक के सामने वह सोने का मंगलसूत्र रखा। दुकानदार उस भारी और शुद्ध खानदानी सोने को देखकर पूरी तरह से हैरान रह गया, क्योंकि आजकल ऐसा सोना देखने को नहीं मिलता था। उसने मीरा से पूछा कि वह इतनी सुबह सुबह अपनी इतनी बेशकीमती और पवित्र निशानी क्यों बेचना चाहती है। मीरा ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा कि उसे पैसों की सख्त जरूरत है और वह किसी भी कीमत पर यह सौदा करना चाहती है। दुकानदार ने सोने का वजन किया और उसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपये तय की। उसने रुपयों की गड्डियां मीरा के सामने रख दी। मीरा ने जैसे ही उन रुपयों को छुआ,
उसके दिल में एक बहुत ही गहरा और तेज दर्द उठा। उसने अपनी मां की आखिरी निशानी को एक अंतिम बार बहुत प्यार से देखा और फिर अपनी नजरें हमेशा के लिए वहां से हटा लीं। मीरा ने वे सारे रुपये अपने झोले में रखे और अपने आंसुओं को पीते हुए तेजी से दुकान से बाहर निकल आई। उसका सबसे बड़ा बलिदान अब पूरा हो चुका था। देवराज दुकान के बाहर कुछ ही दूरी पर खड़े होकर एक खंभे के पीछे छिपकर यह सारा दर्दनाक नजारा देख रहे थे। जब उन्होंने मीरा को अपनी मां की पवित्र निशानी एक झूठे कर्ज के लिए बेचते हुए देखा तो उनकी आत्मा पूरी तरह से टूटकर बिखर गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके सीने में एक बहुत ही तेज खंजर घोंप दिया हो। उनका सारा अहंकार, उनकी सारी अकड़ और उनके पैसों का सारा घमंड आज इस गरीब लड़की के महान त्याग के सामने पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। देवराज फूट फूट कर रोना चाहते थे। मीरा जब तेज कदमों से वापस अपने उस जर्जर घर में लौटी तो उसने देखा कि देवराज और आर्यन डरे हुए बैठे हैं। उसने बिना कोई भी शब्द कहे अपने झोले से रुपयों की वह भारी गड्डी निकाली और सीधे देवराज के पैरों में रख दी। मीरा ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि अब उन्हें उन गुंडों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह पैसा उनका पूरा कर्ज चुका देगा। उसने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि बापूजी की जान अब पूरी तरह से सुरक्षित है और भगवान ने उनकी सुन ली है। देवराज अपनी नजरें झुकाए उन नोटों की गड्डियों को देख रहे थे जो उन्हें इस दुनिया की सबसे गंदी चीज लग रही थी। वे जानते थे कि ये केवल कुछ कागज के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि यह इस मासूम लड़की का खून, उसके आंसू और उसकी पूरी आत्मा है। देवराज का दिल अपने ही रचे हुए इस घिनौने और क्रूर खेल के भारी बोझ तले पूरी तरह से कुचला जा रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह इस देवी के सामने किस मुंह से माफी मांगे, जिसने उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आर्यन ने जब उन पैसों को देखा तो वह तुरंत समझ गया कि मीरा ने अपनी मां का पवित्र मंगलसूत्र बेच दिया है। यह सच्चाई आर्यन के दिमाग पर किसी जोरदार हथौड़े की तरह लगी और वह अपराध बोध के मारे पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। वह अपनी पत्नी की महानता और अपनी खुद की नीचता के बीच खड़ा होकर कांप रहा था। देवराज के द्वारा पैदा किए गए इस झूठे तूफान ने मीरा के सबसे सच्चे और पवित्र दिल को पूरी तरह से साबित कर दिया था। अब इस खौफनाक नाटक का अंत बहुत ही करीब आ चुका था। देवराज उन पैसों को देखकर अपने ही बुने हुए जाल में बुरी तरह उलझ चुके थे। उन्होंने जिंदगी में पहली बार खुद को इतना छोटा और नीच महसूस किया था। वह आर्यन को सच बताने का इशारा करने ही वाले थे कि अचानक उनके सीने में एक बहुत भयानक और जानलेवा दर्द उठा। यह दर्द उनके किसी पिछले झूठे नाटक का हिस्सा बिल्कुल नहीं था, बल्कि कर्मों का असली और खौफनाक प्रहार था। देवराज का पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और वह अपनी छाती को जोर से पकड़कर फर्श पर बुरी तरह से तड़पने और हाँफने लगे। आर्यन को पहले लगा कि उसके पिता अपनी योजना के तहत कोई नया और खतरनाक नाटक कर रहे हैं, लेकिन जब उसने देवराज की आंखों में मौत का असली खौफ और उनका नीला पड़ता चेहरा देखा तो उसकी चीख निकल गई। मीरा ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। उसने तुरंत सड़क की ओर दौड़ लगाई और मदद के लिए पड़ोसियों को जोर जोर से पुकारने लगी। कुछ ही मिनटों में एक पुरानी और टूटी फूटी रिक्शा का इंतजाम हो गया। मीरा और आर्यन ने मिलकर देवराज को रिक्शा में लेटाया और पास के एक सरकारी अस्पताल की तरफ बहुत तेजी से भागे। अस्पताल की हालत बहुत खराब थी। वहां चारों तरफ बदबू और मरीजों की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। डॉक्टरों ने देवराज की जांच करने के बाद आर्यन को बताया कि उन्हें बहुत भयानक दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि अगर तुरंत इलाज शुरू नहीं किया गया तो उनकी जान बचना पूरी तरह से नामुमकिन है। इसके लिए उन्हें तुरंत बहुत सारे पैसों और खून की सख्त जरूरत थी। मीरा ने बिना कुछ सोचे अपना वह झोला खोला और अपनी मां का मंगलसूत्र बेचकर मिले हुए सारे रुपये डॉक्टर के हाथों में तुरंत सौंप दिए। पैसों का इंतजाम तो हो गया था, लेकिन डॉक्टर ने एक और बहुत बड़ी परेशानी सामने खड़ी कर दी।
सर्जरी के लिए खून की भारी कमी थी और अस्पताल के ब्लड बैंक में उनके समूह का खून बिल्कुल खत्म हो चुका था। आर्यन का खून अपने पिता से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। यह भयानक सच सुनकर मीरा तुरंत आगे आई और उसने कहा कि उसका खून ससुर जी से मेल खाता है, इसलिए वह अपना खून देगी। डॉक्टर ने मीरा की बहुत ही कमजोर और पीली हालत को देखकर उसे खून देने से पूरी तरह से मना कर दिया। डॉक्टर ने साफ कहा कि मीरा का शरीर कुपोषण का शिकार है और खून देने से उसकी अपनी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। यह सुनकर मीरा जोर जोर से रोने लगी। वह डॉक्टर के पैरों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर भगवान शिव का वास्ता देने लगी। उसने कहा कि अगर उसके ससुर को कुछ हो गया तो वह जीते जी मर जाएगी। आर्यन ने रोते हुए मीरा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा की जिद के आगे किसी की नहीं चली। आखिरकार हार मानकर डॉक्टर को मीरा का खून लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। अस्पताल के गंदे और सीलन भरे कमरे में मीरा को देवराज के बगल वाले बिस्तर पर लिटाया गया। नर्स ने मीरा की पतली और कमजोर नस में सुई चुभो दी। जैसे ही मीरा का खून नली के जरिए देवराज के शरीर में जाने लगा, मीरा का चेहरा और भी ज्यादा सफेद पड़ने लगा। उसका शरीर पहले से ही बहुत थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और सुकून था। वह अपनी आंखें बंद करके लगातार भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर रही थी और अपने ससुर के जीवन की बहुत गहराई से प्रार्थना कर रही थी। खून देने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मीरा का शरीर पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह उसी बिस्तर पर बेहोश होकर गिर पड़ी। आर्यन एक कोने में जमीन पर बैठा अपने बालों को नोच रहा था। वह इस भयानक स्थिति के लिए खुद को और अपने पिता के घमंड को बहुत कोस रहा था। एक तरफ उसका पिता मौत से लड़ रहा था और दूसरी तरफ उसकी पत्नी बेजान पड़ी थी। आर्यन के गर्म आंसुओं ने अस्पताल के उस ठंडे फर्श को पूरी तरह से भिगोकर रख दिया था। कई घंटे बीत जाने के बाद अस्पताल के उस सन्नाटे में एक राहत भरी खबर आई। डॉक्टरों ने आकर बताया कि देवराज की सर्जरी पूरी तरह से सफल रही है और उनकी जान बच गई है। मीरा द्वारा दिए गए पैसों और उसके खून ने सही समय पर एक चमत्कार कर दिया था। कुछ देर बाद देवराज को होश आने लगा। उन्होंने धीरे धीरे अपनी भारी आंखें खोलीं और चारों तरफ नजर दौड़ाई। उन्हें वह बदबूदार सरकारी अस्पताल और टूटी हुई छत दिखाई दी। उन्हें याद आया कि बेहोश होने से पहले वह सीने के दर्द से तड़प रहे थे। देवराज ने जब अपनी गर्दन घुमाई तो पास के बिस्तर पर पड़े एक बेजान शरीर को देखकर उनकी धड़कनें रुक सी गईं। वह शरीर किसी और का नहीं, बल्कि मीरा का था। उसका चेहरा सफेद कागज की तरह बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसके होठ सूख गए थे। उसकी बांह पर एक मोटी पट्टी बंधी हुई थी, जहां से खून निकाला गया था। आर्यन पास ही एक टूटी कुर्सी पर बैठा लगातार सुबक रहा था। देवराज के दिमाग में सारी तस्वीरें तेजी से घूमने लगीं और उन्हें समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि आखिर क्या हुआ है। आर्यन ने जब देखा कि उसके पिता को होश आ गया है तो वह धीरे से उनके पास गया। उसने रोते हुए देवराज को बताया कि कैसे इस सरकारी अस्पताल में उन्हें बचाने के लिए कोई उम्मीद नहीं बची थी। आर्यन ने बताया कि मीरा ने डॉक्टर के पैरों में गिरकर अपना वह खून दिया है, जो खुद भूख और थकान से सूख चुका था। आर्यन ने यह भी कहा कि जिन रुपयों से यह सर्जरी हुई है, वे रुपये मीरा की मां के उस पवित्र मंगलसूत्र को बेचकर आए हैं, जिसे उसने हमेशा जान से ज्यादा संभाला था। यह सच्चाई सुनते ही देवराज के सीने में एक ऐसा भयंकर तूफान उठा, जिसने उनके अहंकार के मजबूत किले को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। उनका पत्थर जैसा दिल पूरी तरह से पिघल गया और आंखों से आंसुओं का एक भारी सैलाब फूट पड़ा। वह एक छोटे बच्चे की तरह बहुत ही जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार दौलत कमाई थी, लेकिन आज उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में वह सबसे ज्यादा गरीब और कंगाल इंसान है। उनकी दौलत इस अनाथ लड़की के महान निस्वार्थ प्यार और त्याग के सामने बिल्कुल तुच्छ मिट्टी थी। देवराज ने अपने शरीर के भयंकर दर्द को नजरअंदाज करते हुए उठने की कोशिश की,
लेकिन उनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों को मीरा की तरफ बढ़ाया और हवा में ही हाथ जोड़कर रोते हुए माफी मांगने लगे। उनके मुंह से स्पष्ट शब्द भी नहीं निकल रहे थे, सिर्फ दर्द भरी सिसकियां गूंज रही थीं। देवराज को अब कर्मों का असली मतलब समझ में आ गया था। उन्होंने भगवान की अदालत में एक मासूम लड़की को झूठा साबित करने की कोशिश की थी और भगवान ने उन्हें उनकी असलियत का आईना दिखा दिया था। देवराज के जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर मीरा की बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। उसे अपने शरीर में बहुत ज्यादा भारीपन और भयानक कमजोरी महसूस हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने ससुर को इस तरह रोते हुए देखा तो वह अपनी सारी तकलीफें भूल गई। मीरा ने बहुत ही मुश्किल से करवट ली और अपनी कमजोर आवाज में बापूजी को चुप कराने की कोशिश की। मीरा को अभी भी यही लग रहा था कि देवराज अपनी भयानक गरीबी, बीमारी और उस खतरनाक कर्ज के कारण इतने ज्यादा परेशान होकर इस तरह से बुरी तरह रो रहे हैं। मीरा ने अपने सूखे हुए होंठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। उसने देवराज की तरफ देखते हुए कहा कि अब उन्हें किसी भी गुंडे या लेनदार से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा कर्ज चुका दिया गया है। उसने बहुत प्यार से कहा कि बापूजी की जान बच गई है और उसके लिए इससे बढ़कर दुनिया में कोई और खुशी नहीं है। मीरा की यह असीम मासूमियत और पवित्रता देखकर देवराज की आत्मा पूरी तरह से छलनी हो गई। उनके आंसू अब रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। अस्पताल के उस उदास कमरे में देवराज ने अपने दिल में एक बहुत ही पक्का फैसला कर लिया था। उन्होंने तय किया कि यह झूठा और घिनौना नाटक अब इसी पल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वह अब मीरा को और ज्यादा अंधेरे में बिल्कुल नहीं रखेंगे। वह उसे बनारस की इन गंदी और तंग गलियों से निकालकर मुंबई के अपने आलीशान महल में वापस ले जाएंगे और उसे एक महारानी की तरह पूजेंगे। लेकिन उनके मन के किसी गहरे कोने में एक बहुत ही खौफनाक डर भी धीरे धीरे जन्म ले रहा था, जो उन्हें अंदर से डरा रहा था। देवराज को यह भयानक डर सताने लगा था कि जब इस निस्वार्थ लड़की को सारी सच्चाई का पता चलेगा तो वह कैसा महसूस करेगी। मीरा जैसी लड़की, जिसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता और जो सिर्फ धर्म और विश्वास के लिए जीती है, वह इस बड़े और गंदे धोखे को कैसे बर्दाश्त करेगी? क्या वह उस इंसान को कभी माफ कर पाएगी जिसने उसके सच्चे प्यार और भावनाओं को एक प्रयोगशाला के जानवर की तरह बड़ी क्रूरता से परखा है? देवराज जानते थे कि उनकी दौलत इस लड़की का टूटा हुआ विश्वास और सम्मान कभी वापस नहीं खरीद पाएगी। अस्पताल की वह लंबी और खौफनाक रात देवराज सिंह की जिंदगी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ बन चुकी थी। कर्मों के देवता ने अपने न्याय के तराजू में देवराज के घमंड को पूरी तरह से तौलकर उसे बहुत ही छोटा साबित कर दिया था। अब वह समय बहुत ही करीब आ चुका था जब झूठ के सारे पर्दे हमेशा के लिए गिरने वाले थे। बनारस की उस पवित्र धरती पर अब एक ऐसा नया और भयानक तूफान उठने वाला था जो एक अमीर और मगरूर घराने की पूरी नींव को बहुत ही बुरी तरह से हिलाने वाला था। आर्यन खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर के घने अंधेरे को घूर रहा था। उसके दिमाग में मीरा के साथ बिताए गए पिछले कुछ हफ्तों के सारे दर्दनाक पल किसी फिल्म की तरह लगातार चल रहे थे। उसने अपनी आंखों के सामने अपनी ही पत्नी को तिल तिल कर मरते हुए देखा था और वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया था। आर्यन को खुद से बहुत ज्यादा नफरत महसूस हो रही थी। उसे लग रहा था कि वह एक कायर पति है जो पिता के दबाव में आकर अपनी मोहब्बत को एक भयानक नर्क की आग में लगातार धकेलता रहा। धीरे धीरे रात का वह भयानक और डरावना सन्नाटा टूट गया और आसमान में सुबह की किरणें फूटने लगीं। सूरज की रोशनी उस गंदे अस्पताल के कमरे में दाखिल हुई, जैसे किसी नई शुरुआत का बड़ा संकेत दे रही हो। देवराज ने आर्यन को अपने पास बुलाया और बहुत ही धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि वह तुरंत मुंबई उनके मुख्य मैनेजर को फोन करे। देवराज ने आर्यन को आदेश दिया कि वह उनके प्राइवेट जेट और महंगी कारों के काफिले को तुरंत बनारस बुला ले। यह सुनकर आर्यन की आंखें हैरानी और अनजाने खौफ से बहुत ज्यादा फैल गईं।
आर्यन ने बिना कोई सवाल किए अपने पिता का आदेश मान लिया और चुपचाप बाहर जाकर फोन मिला दिया। कमरे में अब केवल मीरा की धीमी और थकी हुई सांसों की आवाजें गूंज रही थीं। वह अपनी गहरी और सुकून भरी नींद में थी, इस बात से बिल्कुल अनजान कि जब वह अगली बार अपनी आंखें खोलेगी तो उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी होगी। जिस गरीबी और लाचारी को वह अपनी किस्मत मानकर भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी, वह सब सिर्फ एक बहुत ही भयानक और क्रूर सपने की तरह अचानक टूटकर बिखर जाएगा। देवराज ने बहुत ही धीरे से अपने पैरों को जमीन पर रखा और लड़खड़ाते हुए मीरा के बिस्तर के पास आ गए। उन्होंने उस लड़की के शांत चेहरे को देखा, जिसने बिना किसी स्वार्थ के उन्हें अपना नया जीवन दान दिया था। देवराज ने मन ही मन यह प्रतिज्ञा की कि वह इस देवी के लिए सोने का मंदिर बनवा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इंसान का विश्वास कांच की तरह होता है। एक बार जब विश्वास का वह नाजुक कांच टूट जाता है तो दुनिया की कोई भी दौलत उसे दोबारा बिल्कुल नहीं जोड़ सकती। अस्पताल की वह लंबी सुबह अब पूरी तरह से साफ हो चुकी थी और बाहर की दुनिया अपनी तेज रफ्तार से चलने लगी थी। देवराज और आर्यन दोनों ही एक बहुत बड़े अपराधी की तरह सिर झुकाए मीरा के जागने का इंतजार कर रहे थे। अब तक देवराज मीरा की परीक्षा ले रहे थे, लेकिन अब से यह उनकी और उनके बेटे की परीक्षा होने वाली थी। उन्हें इस बात का कड़ा जवाब देना था कि आखिर उन्होंने एक मासूम इंसान की भावनाओं का इतनी बेरहमी से खून क्यों किया। सजा की वह घड़ी अब बेहद करीब थी। अस्पताल के बाहर का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। वहां अब पुरानी रिक्शा की जगह एक शानदार और चमचमाती हुई महंगी कार खड़ी थी। देवराज और आर्यन ने बहुत ही सावधानी से मीरा को उस कार में बैठाया। कार की आलीशान सीटें और ठंडी हवा मीरा के लिए एक अजनबी एहसास लेकर आई थी। वह बहुत ज्यादा हैरान थी कि इतने पैसे कहां से आए और यह गाड़ी किसकी है। आर्यन चुपचाप गाड़ी चला रहा था और उसने मीरा के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में वे बनारस के हवाई अड्डे पर पहुंच गए, जहां देवराज का अपना एक बहुत ही बड़ा और निजी विमान खड़ा था। विमान के अंदर की शाही सजावट देखकर मीरा की आंखें पूरी तरह से फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक गरीब और कर्ज में डूबा हुआ परिवार इस तरह के हवाई जहाज में कैसे सफर कर सकता है। देवराज ने मीरा की तरफ देखा और बहुत ही भारी आवाज में कहा कि ये सब कुछ उन्हीं का है और अब उन्हें बनारस कभी नहीं लौटना पड़ेगा। विमान से उतरने के बाद एक और महंगी कार उन्हें मुंबई के एक बेहद पॉश इलाके में ले गई। वहां एक बहुत बड़ा और आलीशान महलनुमा घर उनका इंतजार कर रहा था, जिसके दरवाजे पर नौकरों की एक लंबी कतार खड़ी थी। जैसे ही गाड़ी रुकी, सभी नौकरों ने सिर झुकाकर देवराज और आर्यन का बहुत ही अदब से स्वागत किया। मीरा उस महल की विशालता और चमक दमक को देखकर पूरी तरह से सुन्न पड़ गई थी। उसका दिमाग इस अचानक हुए बदलाव को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। महल के एक बहुत ही विशाल और शानदार हॉल में पहुंचने के बाद देवराज ने मीरा को एक मखमली सोफे पर बिठाया। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा और फिर अपने कांपते हुए हाथों को जोड़कर मीरा के सामने खड़े हो गए। देवराज ने रोते हुए कहा कि यह आलीशान महल, ये नौकर चाकर और अरबों की दौलत उन सभी की है। उन्होंने मीरा को बताया कि बनारस का वह जर्जर मकान, वह खतरनाक कर्ज और उन खूंखार गुंडों का हमला सिर्फ एक बहुत ही बड़ा और झूठा नाटक था। यह भयानक सच्चाई सुनकर मीरा स्तब्ध थी। देवराज ने अपनी नजरें झुकाते हुए कबूल किया कि उन्होंने यह सारी साजिश सिर्फ मीरा की सच्चाई और नीयत को परखने के लिए रची थी। उन्होंने बताया कि अपार दौलत ने उन्हें हमेशा हर इंसान पर शक करना सिखाया था, इसलिए वह एक लालची बहू से बहुत ज्यादा डरते थे। देवराज ने रोते हुए कहा कि उन्होंने आर्यन को भी इस खौफनाक नाटक में शामिल होने के लिए बहुत ज्यादा मजबूर किया था। यह भयानक सच्चाई सुनकर मीरा के पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसक गई और वह कांपने लगी। आर्यन भी दौड़कर मीरा के पास आया और घुटनों के बल जमीन पर बैठकर बुरी तरह से रोने लगा। उसने मीरा के दोनों हाथ पकड़ लिए
और कहा कि वह एक बहुत ही कायर पति है जिसने अपने पिता के दबाव में आकर अपनी पत्नी को नरक में धकेल दिया। आर्यन ने कहा कि उसने तून दसपुर के सपशन थे कि कैसा कहा इस्तर में सफान से इस्तरमान से अपनी आंखों के सामने मीरा को भूखे मरते और रात दिन मेहनत करते देखा, लेकिन फिर भी वह सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आर्यन के ये पश्चाताप भरे शब्द मीरा के दिल में सीधे खंजर की तरह उतर रहे थे। मीरा का दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था और उसकी आंखों से आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसे बनारस के वे सारे दर्दनाक दिन याद आने लगे जब उसने अपने परिवार का पेट भरने के लिए रात रात भर जागकर दूसरों के फटे कपड़े सिले थे। उसे याद आया कि कैसे उसने ससुर की जान बचाने के लिए अपनी मां की आखिरी और सबसे पवित्र निशानी, उस सोने के मंगलसूत्र को बिना कुछ सोचे बेच दिया था। यह सब सोचकर उसका कलेजा बुरी तरह से फटने लगा। मीरा ने बहुत झटके से अपने हाथ आर्यन की पकड़ से छुड़ा लिए और लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने उस आलीशान महल की दीवारों को घूरते हुए देखा जो उसे अब एक बहुत ही भयानक और सोने के पिंजरे की तरह लग रही थी। उसने भारी और रुंधी हुई आवाज में कहा कि उन्होंने केवल उसकी गरीबी का ही नहीं बल्कि उसके विश्वास और उसकी पवित्र भावनाओं का भी बहुत क्रूरता से मजाक उड़ाया है। मीरा का एक एक शब्द देवराज और आर्यन के लिए किसी भारी कोड़े की तरह था। मीरा ने देवराज की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा कि क्या पैसों का घमंड इंसान को इतना अंधा बना देता है कि वह किसी के प्यार और समर्पण को एक प्रयोगशाला के जानवर की तरह परखने लगे। उसने कहा कि उसने आर्यन से एक पवित्र रिश्ते के तहत शादी की थी और उन्हें अपने भगवान के समान माना था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा, झूठ और बेइंतहा शारीरिक और मानसिक दर्द मिला। मीरा ने रोते हुए कहा कि इस घर में दौलत तो बहुत है, लेकिन इंसानियत और दया बिल्कुल भी नहीं है। मीरा ने अपने सूने गले को छुआ, जहां कभी उसकी मां का वह पवित्र सोने का मंगलसूत्र हुआ करता था। उसने बिलखते हुए कहा कि वह मंगलसूत्र सिर्फ एक आभूषण नहीं था, बल्कि उसकी स्वर्गवासी मां का आखिरी आशीर्वाद था। उसने अपने परिवार की जान बचाने के लिए अपनी उस सबसे कीमती निशानी की बलि दे दी, लेकिन आज उसे पता चला कि वह कुर्बानी सिर्फ एक गंदे और झूठे खेल का हिस्सा थी। मीरा का यह दर्द इतना गहरा था कि उसे दुनिया की कोई भी दौलत कभी वापस नहीं ला सकती थी। देवराज ने हाथ जोड़कर और फूट फूट कर रोते हुए कहा कि वे एक बहुत बड़े पापी हैं और उन्हें अपनी इस घिनौनी गलती का बहुत ज्यादा पछतावा है। उन्होंने कहा कि मीरा ने उन्हें कर्मों और निस्वार्थ प्रेम का असली मतलब सिखाया है और वह अब अपनी सारी किंड सारा था कि दौलत मीरा के कदमों में बिछाने के लिए तैयार है। देवराज ने कसम खाई कि वह जिंदगी भर मीरा की एक नौकर की तरह सेवा करेंगे और उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन मीरा के लिए इन मीठी बातों का अब कोई मतलब नहीं था। मीरा ने देवराज की बातों को बीच में ही काटते हुए कहा कि विश्वास कांच के एक बहुत ही नाजुक बर्तन की तरह होता है। जब वह एक बार टूट जाता है तो दुनिया का कोई भी अमीर इंसान उसे अपने पैसों से दोबारा कभी नहीं जोड़ सकता। उसने कहा कि इस महल की चमक दमक और यह सारी दौलत उसे बनारस के उस गंदे और टूटे फूटे मकान से भी ज्यादा डरावनी और घुटन भरी लग रही है। मीरा ने साफ कर दिया कि वह इस धोखे की नींव पर खड़े महल में एक पल भी नहीं रह सकती। मीरा ने आर्यन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ डर और गहरी निराशा छाई हुई थी। उसने बहुत ही ठंडी और शांत आवाज में कहा कि एक पति का सबसे पहला और बड़ा धर्म अपनी पत्नी की रक्षा करना होता है, लेकिन आर्यन ने अपने पिता के घमंड को अपनी पत्नी के आत्मसम्मान और प्यार से बहुत ज्यादा ऊपर रखा। मीरा ने कहा कि जिस रिश्ते में विश्वास और सच्चाई की कोई जगह ना हो, उस रिश्ते को ढोते रहना किसी भी औरत के लिए सबसे बड़ा पाप और मौत के समान है। इतना कहकर मीरा ने पीछे मुड़कर उस महल के बड़े और भारी दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसका शरीर अभी भी बहुत ज्यादा कमजोर था और उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसके अंदर की आत्मा और उसका आत्मसम्मान एक मजबूत चट्टान की तरह अडिग था।
देवराज और आर्यन ने रोते हुए उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मीरा ने किसी की एक भी बात नहीं सुनी। वह जानती थी कि अगर वह आज इस झूठे महल में रुक गई तो वह खुद अपनी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएगी। महल के नौकर चुपचाप खड़े यह सारा दर्दनाक मंजर देख रहे थे। आर्यन दौड़कर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया और मीरा के पैरों पर गिर पड़ा। उसने मीरा से आखिरी बार विनती की कि वह उसे इस तरह छोड़कर न जाए, वरना वह पागल हो जाएगा। देवराज भी अपने घुटनों के बल बैठे हुए जोर जोर से रो रहे थे। उनकी सारी दौलत और उनका सारा रुतबा आज एक साधारण सी स्कूल टीचर के टूटे हुए दिल के सामने पूरी तरह से धूल में मिल चुका था और वे बेबस हो गए थे। मीरा ने बिना किसी नफरत या गुस्से के आर्यन को अपने रास्ते से हटने के लिए कहा। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही गहरी और खामोश शून्यता छा गई थी। उसने उस आलीशान महल की चौखट को पार किया और मुंबई की अनजान और भीड़ भरी सड़कों की तरफ बिना पीछे देखे चल पड़ी। देवराज और आर्यन वहीं जमीन पर बैठे रह गए, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़े नुकसान पर खून के आंसू रोते हुए। उनका सारा घमंड अब पूरी तरह से राख बन चुका था। मीरा मुंबई की उन अजनबी सड़कों पर बिना किसी मंजिल के बहुत देर तक लगातार चलती रही। उसके पास कोई पैसा नहीं था और न ही कोई अपना इंसान जो इस बड़े शहर में उसका सहारा बन सके, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, क्योंकि उसने अपने स्वाभिमान और सच्चाई से कोई भी समझौता नहीं किया था। उसे बनारस की वे शांत और पवित्र गलियां याद आ रही थीं, जहां गंगा के किनारे बैठकर उसे हमेशा एक मां की गोद जैसा सच्चा सुकून और बहुत गहरा अपनत्व महसूस होता था। चलते चलते मीरा एक बहुत ही प्राचीन और शांत शिव मंदिर के पास पहुंच गई। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान शिव का ध्यान करने लगी। उसे लगा जैसे भगवान उसे सांत्वना दे रहे हों और कह रहे हों कि सच्चे और अच्छे लोगों की परीक्षा हमेशा बहुत कठिन होती है। मीरा ने तय किया कि वह वापस अपनी कर्मभूमि बनारस लौट जाएगी और अपना पूरा जीवन उन गरीब और अनाथ बच्चों की सेवा में लगा देगी, जिन्हें सच में प्यार और एक सच्चे मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ उस आलीशान महल में अब एक बहुत ही भयानक और डरावना सन्नाटा पसर चुका था। देवराज अपने कमरे में बंद होकर उस दिन को कोस रहे थे जब उनके दिमाग में यह गंदा नाटक करने का विचार आया था। उन्होंने अपनी कंपनी के सारे काम रोक दिए थे और उनका खाना पीना भी पूरी तरह से छूट गया था। आर्यन की हालत भी किसी जिंदा लाश जैसी हो गई थी। वह दिन रात सिर्फ मीरा की तस्वीर को सीने से लगाकर रोता रहता था। उन दोनों को अपने कर्मों की बहुत बड़ी सजा मिल रही थी। देवराज को अब यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई थी कि पैसा दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, लेकिन एक सच्चा दिल और एक टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं खरीद सकता। उन्होंने मीरा को परखने के लिए जो आग जलाई थी, उसी आग ने आज उनके अपने घर और परिवार की सारी खुशियों को जलाकर पूरी तरह से राख कर दिया था। देवराज और आर्यन दोनों इस बात को अच्छी तरह से जान चुके थे कि बिना मीरा के उनकी यह अरबों की दौलत सिर्फ कागजों का एक बहुत बड़ा और बेकार ढेर है। कई दिनों के भारी पश्चाताप और गहरे दुख के बाद देवराज और आर्यन ने एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला किया। वे समझ चुके थे कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी वापस चाहिए तो उन्हें किसी भी कीमत पर मीरा की माफी मांगनी ही होगी। उन्होंने अपना सारा घमंड, अपनी झूठी शान और अपना रुतबा मुंबई के उसी महल में छोड़ दिया। दोनों ने बहुत ही साधारण कपड़े पहने और पहली उड़ान से बनारस के लिए निकल पड़े। वे जानते थे कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे कठिन और शायद आखिरी सफर होने वाला है। बनारस की उसी पवित्र और पुरानी धरती पर कदम रखते ही देवराज का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे कुछ ही समय पहले उन्होंने इसी शहर में एक बहुत ही क्रूर शिकारी की तरह अपनी चालें चली थीं। आर्यन की आंखों में एक उम्मीद और डर दोनों थे। वे उस सरकारी स्कूल और अनाथालय की तरफ तेजी से बढ़
रहे थे, जहां मीरा पढ़ाती थी। उन्हें पता था कि मीरा को मनाना कोई आसान काम नहीं होगा, लेकिन वे उसके पैरों में गिरकर अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे। स्कूल के आंगन में पहुंचते ही उनकी नजरें उस शांत और पवित्र चेहरे पर जाकर टिक गईं। मीरा एक साधारण सूती साड़ी पहने हुए छोटे छोटे बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ा रही थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी और निस्वार्थ मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक बहुत ही दर्दनाक उदासी साफ झलक रही थी। देवराज और आर्यन दूर खड़े होकर इस देवी को देख रहे थे, जिसने उन्हें इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया था। अब उनके सामने अपने पापों का प्रायश्चित करने का एक सबसे बड़ा और आखिरी मौका खड़ा था। स्कूल के आंगन में देवराज और आर्यन को देखकर मीरा के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने बच्चों को छुट्टी दी और अपना सामान समेटकर जाने लगी। देवराज और आर्यन ने कांपते कदमों से उसका पीछा किया। वे जानते थे कि आज अगर मीरा ने उन्हें माफ नहीं किया तो उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। गंगा के पवित्र घाट पर पहुंचकर मीरा रुक गई। उसने पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ एक ठंडी और सवालिया नजर से देखा, जिसने उन दोनों को अंदर तक पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। देवराज बिना एक भी शब्द बोले गंगा की पवित्र सीढ़ियों पर अपने घुटनों के बल बैठ गए। उनका सारा अहंकार और घमंड उसी गंगा की तेज धारा में पूरी तरह से बह चुका था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर मीरा के सामने अपने सिर को झुका लिया और फूट फूट कर रोने लगे। देवराज ने बहुत ही कांपती हुई आवाज में कहा कि वे एक बहुत ही नीच और स्वार्थी इंसान है, जिन्होंने एक देवी की परीक्षा लेने का भयंकर पाप किया है। उन्होंने मीरा से कहा कि वह उन्हें जो चाहे वह कड़ी सजा दे सकती है। आर्यन भी अपने पिता के साथ जमीन पर बैठ गया और उसने मीरा के पैरों को कसकर पकड़ लिया। आर्यन के आंसुओं ने मीरा के पैरों को पूरी तरह से भिगो दिया था। उसने बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहा कि वह अपनी कायरता के लिए बहुत शर्मिंदा है और उसे अपने किए पर बहुत ज्यादा पछतावा है। आर्यन ने रोते हुए मीरा से एक आखिरी मौका मांगा ताकि वह एक सच्चा और अच्छा पति बनकर अपनी सारी गलतियों को सुधार सके। उसने कसम खाई कि वह अब कभी भी मीरा से कोई झूठ नहीं बोलेगा। मीरा की आंखों में भी हल्की सी नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को बहुत मजबूती से संभाले रखा। उसने कहा कि कर्मों का फल हर इंसान को भोगना ही पड़ता है और सच्चाई के बिना कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। मीरा ने बहुत शांत स्वर में समझाया कि दौलत से इंसान एक बहुत ही आलीशान और बड़ा महल तो बना सकता है, लेकिन एक सच्चा घर बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपसी विश्वास की जरूरत होती है। उसने कहा कि टूटा हुआ विश्वास इतनी आसानी से दोबारा बिल्कुल नहीं जुड़ता। देवराज ने रोते हुए अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिबिया निकाली और उसे अपने कांपते हाथों से मीरा की तरफ बढ़ा दिया। उस डिबिया के अंदर वही पुराना और पवित्र सोने का मंगलसूत्र रखा हुआ था, जिसे मीरा ने अपना झूठा कर्ज चुकाने के लिए बेच दिया था। देवराज ने बनारस के उस सर्राफा बाजार में जाकर उस मंगलसूत्र को बहुत भारी कीमत देकर वापस खरीद लिया था। उन्होंने रोते हुए कहा कि यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और पवित्र कमाई है और इसके बिना उनका सारा परिवार पूरी तरह से अनाथ और अधूरा है। अपनी मां की उस आखिरी निशानी को दोबारा देखकर मीरा का दिल पूरी तरह से पसीज गया और उसकी आंखों से आंसुओं की भारी झड़ी लग गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस मंगलसूत्र को छुआ और उसे अपने माथे से लगाकर बहुत देर तक रोती रही। देवराज का यह प्रयास अपने माथे से इस बात का बहुत बड़ा सबूत था कि उन्हें अपनी गलती का सच में गहरा एहसास हो चुका है। मीरा को अब यह विश्वास होने लगा था कि प्रायश्चित की यह पवित्र आग इन दोनों की आत्मा को पूरी तरह से साफ और शुद्ध कर चुकी है। कुछ पलों की खामोशी के बाद मीरा ने अपने आंसू पोंछे और बहुत ही दृढ़ स्वर में अपनी एक अहम शर्त सामने रखी। उसने देवराज से कहा कि वह उनके साथ वापस मुंबई तभी चलेगी जब वे अपनी उस सारी अपार दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीब और अनाथ लड़कियों के लिए दान कर देंगे। मीरा चाहती थी
कि बनारस में एक बहुत बड़ा और मुफ्त स्कूल बनाया जाए, जहां किसी भी गरीब बच्ची को शिक्षा और सम्मान के लिए कभी भी मोहताज न होना पड़े। यह उस घिनौने खेल और झूठ की सबसे उचित सजा थी। देवराज ने बिना एक सेकंड की भी देरी किए गंगा जल को अपने हाथों में उठाया और भगवान शिव की कसम खाते हुए तुरंत वह शर्त मान ली। उन्होंने कहा कि उनकी सारी दौलत वैसे भी बिना मीरा के मिट्टी के समान है, इसलिए यह स्कूल उनके प्रायश्चित का एक बहुत बड़ा और पवित्र मंदिर बनेगा। आर्यन ने भी गंगा की तेज लहरों को साक्षी मानकर कसम खाई कि वह अपनी पूरी जिंदगी मीरा के इस महान मिशन में उसका साथ देगा और कभी भी अपने स्वार्थ को अपने धर्म और परिवार से ज्यादा ऊपर नहीं रखेगा। दोनों का यह सच्चा और गहरा पश्चाताप देखकर मीरा के दिल से सारा दुख हमेशा के लिए खत्म हो गया। उसने मुस्कुराते हुए आर्यन के हाथ से वह पवित्र मंगलसूत्र लिया और आर्यन ने बड़े प्यार से उसे मीरा के गले में पहना दिया। देवराज ने अपनी बहू के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे दिल से आशीर्वाद दिया। आज उन्होंने एक गरीब और अनाथ लड़की के रूप में साक्षात लक्ष्मी को अपने घर में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। गंगा के घाट पर इस परिवार का एक बहुत ही सुंदर और नया पुनर्जन्म हुआ था। कुछ ही महीनों के अंदर बनारस में एक बहुत बड़ी और खूबसूरत इमारत बनकर तैयार हो गई। यह वह स्कूल था जिसे देवराज ने मीरा के नाम पर उन सभी गरीब बच्चों के लिए बनवाया था जो समाज में हमेशा पीछे छूट जाते हैं। मीरा खुद उस स्कूल की प्रधानाचार्या बनी और उसने अपनी पूरी जिंदगी उन बच्चों के अच्छे भविष्य को संवारने में लगा दी। आर्यन हमेशा साए की तरह मीरा के साथ खड़ा रहा और उसने अपने पिता के व्यापार के साथ साथ इस महान सामाजिक कार्य को भी बहुत ही अच्छी तरह से संभाला। देवराज अब अपनी आलीशान जिंदगी छोड़कर बनारस में ही मीरा और आर्यन के साथ एक बहुत ही सुकून भरी और साधारण जिंदगी जी रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी वह अपार शांति कभी नहीं दे सकती जो एक अनाथ बच्चे की खुशी भरी मुस्कान में छिपी होती है। कर्मों का जो चक्र एक भयानक झूठ से शुरू हुआ था, वह अंत में एक बहुत ही पवित्र और महान सत्य पर आकर रुक गया। मीरा ने सच में उनके घर और उनके दिल को एक सच्चे स्वर्ग में बदल दिया था। बनारस से वापस मुंबई लौटने के बाद देवराज ने अपने सभी बड़े व्यापारियों और रिश्तेदारों की एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई। उन्होंने उस सभा में बहुत ही गर्व के साथ मीरा को अपनी इकलौती और सबसे सम्मानीय बहू के रूप में सभी से मिलवाया। उन रिश्तेदारों के चेहरे पूरी तरह से उतर गए जो देवराज की दौलत हड़पने का सपना हमेशा से देखते आए थे। देवराज ने खुलेआम घोषणा कर दी कि उनकी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब बनारस के उस नए स्कूल के ट्रस्ट के नाम पर हमेशा के लिए कर दिया गया है। आर्यन ने भी उस दिन के बाद अपने पिता के व्यापार में एक नई और ईमानदार शुरुआत की। उसने अपने काम करने के तरीकों में बहुत बड़े बदलाव किए और कर्मचारियों की भलाई के लिए कई नई नीतियां लागू की। मीरा के महान त्याग ने आर्यन को एक बहुत ही जिम्मेदार और सच्चा इंसान बना दिया था। वह अब हर रोज काम पर जाने से पहले अपनी पत्नी के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेता था। आर्यन को समझ आ गया था कि उसकी असली ताकत और उसकी सबसे बड़ी कामयाबी उसकी पत्नी का अटूट विश्वास ही है। बनारस में स्कूल के निर्माण का काम बहुत तेजी से चल रहा था और मीरा खुद हर दिन वहां जाकर एक एक चीज की गहराई से निगरानी करती थी। उसने यह सुनिश्चित किया कि उस स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ लड़कियों को अच्छे संस्कार और आत्मनिर्भर बनने की पूरी शिक्षा दी जाए। जब उस इलाके के गरीब लोगों को पता चला कि यह सब मीरा कर रही है, तो वे उसे देवी का रूप मानकर पूजने लगे। मीरा के दिल में अब किसी भी तरह का कोई क्रोध या शिकायत बिल्कुल भी बाकी नहीं बची थी। देवराज ने अपनी पुरानी और आलीशान आदतों को पूरी तरह से छोड़ दिया था। वह अब सुबह जल्दी उठकर गंगा के घाट पर जाते और वहां बैठे गरीब साधुओं के साथ अपना समय बिताते थे। उन्होंने ध्यान और योग करना शुरू कर दिया था, जिससे उनके बीमार शरीर और अशांत मन को बहुत ज्यादा शांति मिलने लगी थी। जिस इंसान ने कभी पैसों के घमंड में एक निर्दोष लड़की को रुलाया था, आज वही इंसान समाज के सबसे निचले
और बेसहारा लोगों के साथ जमीन पर बैठकर बिना किसी झिझक के साधारण खाना खाता था। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह शुभ दिन आ ही गया जब उस विशाल स्कूल का उद्घाटन होना था। उद्घाटन के लिए किसी बड़े नेता या मशहूर हस्ती को नहीं बुलाया गया, बल्कि स्कूल की सबसे गरीब और छोटी बच्ची के हाथों से फीता कटवाया गया। उस समय देवराज की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने गर्व से मीरा की तरफ देखा। मीरा उस दिन भी अपनी मां की दी हुई वही पुरानी लाल सूती साड़ी पहने हुए थी, जो उसके सादगी भरे और महान व्यक्तित्व को पूरी तरह से दर्शा रही थी। उस समारोह में देवराज ने मंच पर आकर एक बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाला भाषण दिया। उन्होंने सभी लोगों के सामने अपनी उस भयानक गलती को स्वीकारा और बताया कि कैसे मीरा ने उन्हें इंसानियत का असली रास्ता दिखाया है। देवराज ने कहा कि उन्होंने दौलत कमाकर सिर्फ अपना घर भरा था, लेकिन मीरा ने उस दौलत से हजारों घरों को रोशन करने का महान काम किया है। उनके इस सच्चे और विनम्र भाषण को सुनकर वहां मौजूद हर एक इंसान की आंखें खुशी और सम्मान से पूरी तरह से नम हो गईं। समय के साथ देवराज के दिल की बीमारी भी चमत्कारिक रूप से पूरी तरह से ठीक हो गई थी। डॉक्टरों का कहना था कि यह एक बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन देवराज जानते थे कि यह मीरा की सच्ची दुआओं और भगवान शिव के आशीर्वाद का ही फल है। इंसान के कर्म ही उसकी सबसे बड़ी दवा या उसकी सबसे बड़ी बीमारी बनते हैं। यह बात अब देवराज को बहुत गहराई से समझ में आ चुकी थी। उन्होंने अपनी बची हुई जिंदगी सिर्फ धर्म और सेवा के रास्ते पर ही खुशी खुशी चलाने का पक्का निश्चय कर लिया था। आर्यन और मीरा का रिश्ता अब एक ऐसी मजबूत चट्टान की तरह बन चुका था जिसे दुनिया का कोई भी भयानक तूफान नहीं हिला सकता था। उन्होंने एक दूसरे को उनके सबसे बुरे और सबसे अच्छे रूप में पूरी तरह से देखा था। मीरा ने अपने पति को उसकी कायरता के लिए माफ कर दिया था और आर्यन ने अपनी पत्नी को देवी की तरह हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया था। उनका यह प्यार सिर्फ शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का एक बहुत ही पवित्र और गहरा मिलन बन चुका था। बनारस की उन संकरी और धूल भरी गलियों में अब एक बहुत ही नई और सकारात्मक ऊर्जा बहने लगी थी। देवराज सिंह, जो कभी अपनी क्रूरता और बेइंतहा दौलत के लिए जाने जाते थे, अब एक दयालु और महान दानवीर के रूप में पहचाने जाते थे। मीरा ने अपने निस्वार्थ प्रेम, अपार त्याग और अपनी अद्भुत क्षमाशीलता से एक टूटे और भटके हुए परिवार को हमेशा के लिए एक कर दिया था। उसने पूरी दुनिया को यह सिखा दिया था कि इंसान की सबसे बड़ी और सच्ची दौलत सिर्फ और सिर्फ उसका अच्छा चरित्र ही होता है।